कहानी का जो मर्म है वो ये है दोस्त कि जैसी आपकी मानसिकता होती है ना वैसी चीजें आपको दिखती है। एक छोटी सी कहानी सुनाता हूं। हेलो है ना, एक छोटी सी कहानी सुनाता हूं। कहानी सुनने के रेडी हो? है ना। तो एक बार कहा जाता है, कभी कभी कोई किसी महाराज का नाम लेते, कभी कोई किसी महाराज का नाम लेते, लेकिन मैंने जो कहानी सुनी है मेरे बुजुर्गों से, उस कहानी के अंदर यह था कि एक बार ना सर तुलसीदास एक बार है ना कथा वाचन कर रहे होते, रामचरितमानस का कथा वाचन कर रहे होते। अब जो कहा जाता है कि जब रामचरितमानस या रामायण का पाठ होता है तो हनुमान एक रूप लेकर के आ जाते, बैठ जाते आकर के, क्योंकि तो राम प्रिय है, राम भक्त है। जहां जहां राम का नाम वहां वहां हनुमान पहुंच जाते। और हनुमान वहां पर पहुंच गए और कथा का सुंदर विवरण हो रहा है, सुंदर विवरण हो रहा है। और आपका वहां पे सुंदरकांड की बात चल रही है और तुलसीदास जी बहुत अच्छी बात बोलते हैं कि सीता माता को देखने के लिए हनुमान दरिया कूद के, समुद्र कूद के वहां पर चले जाते हैं। और वहाँ पर उनके साथ में कई सारी चीज़ें ऐसी होती है, युद्ध होता है, उनको बंदी बनाने के लिए आया जाता है। वो बंदी बनते हैं, बंदी बनाने के बाद उन्हें रावण के महल में ले करके जाया जाता है। वहाँ रावण और हनुमान का एक संवाद होता है और वहाँ से पूरी लंका को जलाने के पश्चात वो फिर से माता से आज्ञा लेने के लिए आते हैं। वो माता से आज्ञा लेने के लिए आते हैं तो पूरी लंका धू धू करके जल रही होती है, लेकिन सीता माता के आसपास वातावरण एकदम शीतल। और वहाँ हनुमान आकर के बैठते हैं और वहाँ पे सुंदर सुंदर सफ़ेद फूल रहते हैं। अब इतना सुन के हनुमान को तो बहुत मज़ा आ रहा था, पर एकदम से हनुमान की टिटकी। हनुमान बोले क्या सफ़ेद फूल? ना ना ना, सफ़ेद फूल तो नहीं। वो महाराज के पास में, तुलसीदास जी के पास में जाते हैं और थोड़ी देर बाद जब पूरी कथा खत्म हो जाती है, बोले महाराज बिल्कुल सही बताई आपने सारी बात, लेकिन एक बात आपने गलत बताई। बोले क्या? बोले कि सफ़ेद फूल नहीं थे वहाँ, तो लाल फूल थे। तो बोले भैया मैंने लिखी रामचरितमानस, मेरे को पता है, हु आर यू? हाँ, सफेद फूल थे। ये बोले कह रहे तुमने तो लिखी है, मैं तो गया था। तो बोले मैं गया था, तुम कौन? तो हनुमान ने उठा रही शाल और दिखा दिया अपना विकराल रूप हनुमान वाला। और तुलसीदास हाथ जोड़ के, और सारी चीजें, ये भी भगत ये भी भगत, दोनों ही राम के भगत, डर तो था ही नहीं किसी के मन में। तो उन्होंने बोला कि देखो यार सारी चीजें ठीक है हनुमान, लेकिन फूल तो सफेद थे। ये बोला ना, फूल तो लाल थे। अब दोनों के बीच में हो गई तो तुम्हें मैं, नहीं फूल सफ़ेद थे, नहीं फूल लाल थे, नहीं आप गलत, नहीं आप गलत। तो फिर बीच में रास्ता निकला, बोले एक काम करते हैं, अंतर्यामी प्रभु श्री राम को ही पूछ लेते हैं जाके। दोनों ने आंखें बंद करी, भगवान का आह्वान किया और भक्त की पुकार पर तो भगवान दौड़े दौड़े चले आते। दो भक्त यहाँ पर, वो तो महाभक्त हैं, दोनों पुकार रहे। राम जी आ गए, राम जी से पूछा कि प्रभु सारी चीज़ें ठीक है, लेकिन हम दोनों के बीच में एक छोटा सा वार्तालाप हो गया। और ये वार्तालाप है कि हनुमान जी कहते हैं कि ये तो फूल लाल थे, पर सर एक्चुअल में तो फूल सफ़ेद थे। अब आप ही बताओ क्या है क्या नहीं। माता जी को, सीता माता को फ़ोन लगाओ, पूछो जरा उनसे कि क्या है, सफ़ेद है कि ये। अब राम को तो फ़ोन लगाने की क्या ज़रूरत। अब वो सोचे, बोले कि यार तुम भी सही हो, तुम भी सही हो। तो बोले ऐसा कैसा सही हो, मतलब तुम भी सही हो और तुम भी सही हो, हनुमान भी सही हो और तुम भी सही हो, ये कैसे हो सकता है? तो बोले कि नहीं प्रभु, आपको एक पक्ष तो लेना पड़ेगा, डिप्लोमेटिक आंसर नहीं दे सकते, न रोवा कुछ रोवा जैसे, हाँ ऐसे आंसर नहीं कर सकते आप। तो फिर वो बोलते हैं राम जी कि देखो हनुमान, सच्चाई तो ये है कि फूल सफ़ेद थे। और हनुमान थोड़े से यार उदास हो गए, बोले प्रभु ऐसी कैसी बात, मतलब आपने तुलसीदास का पक्ष ले लिया, मतलब मैं आपका महान भक्त, फूल तो लाल थे प्रभु, मेरी तो मैं कैसे बोलूँ आपको गलत, लेकिन फूल तो लाल थे। तो बोले हनुमान एक चीज़ समझने की कोशिश करो कि जब तुम लंका में गए, जब तुमने लंका का दहन किया, तो उस वक्त तुम्हारी आंखें क्रोध से लाल थी, खून तुम्हारी आंखों में उतर आया था। तुम इतने क्रोधित थे, इतने क्रोधित थे कि तुम्हारी आंखों में खून था, इसलिए तुम्हें जो भी चीज़ थी वो रक्तिम नज़र आ रही थी, लाल नज़र आ रही थी, इसलिए तुम्हें वो फूल सफ़ेद भी लाल नज़र आए, जबकि फूल तो सच बताऊं सफ़ेद थे। कहानी का जो मर्म है वो ये है दोस्त, जैसी आपकी मानसिकता होती है ना वैसी चीज़ें आपको दिखती है।